हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। सपना शब्द अपने आप में इतना खूबसूरत लगता है कि जब भी हम सपनों की बात करते हैं तो एक अपनी ही दुनिया में खो जाते हैं। कहते हैं कि सुबह का देखा हुआ सपना सच होता है। मुझे ये तो नहीं पता दोस्तों कि इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन सपने में देखी गई हर चीज़, हर इंसान, हर घटना का हमारे जीवन से कोई ना कोई गहरा मतलब ज़रूर होता है। घटना को समझकर जितने अच्छे से हम उसके अर्थ को अगर जानेंगे, उतना हम अपने अंदर की भावनाओं को, अपने आप को समझ पाएंगे, अपने भीतर छुपे हुए रहस्यों को जान पाएंगे। दोस्तों, अपने सपनों को समझने की क्षमता रखना एक शक्तिशाली डिवाइस की तरह काम करता है। याद रखें, आपके सपने आपको संकेत देते हैं और ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि आपके सपने क्या कहना चाहते हैं। कई बार कुछ सपने हम देखते हैं जो हमें चिंता में डाल देते हैं। सपने में देखी गई हर बात, इनमें दिखा इंसान, जानवर, भावनाएं, मूड, रंग, जगह, हर चीज़ का एक मतलब होता है। और आज मैं अपने सपनों की जो मेरे पास डिक्शनरी है वो मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आप भी समझ पाएंगे कि आपके सपने आपसे क्या कहते हैं। दोस्तों, आज होली आने वाली है और होली के पहले मैं आपको बताऊंगी कि होली अगर आप खेलते हुए सपने देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों, कई बार हमें जानवर दिखाई देते हैं, कुत्ता, बिल्ली, शेर, बछड़ा, ऊंट, गाय आदि। अलग अलग जानवरों को देखने का अलग अलग मतलब हो सकता है। जहाँ एक और कुत्ता अगर दिखता है, रोता हुआ कुत्ता दिखाई दे तो माना जाता है सब बुरा समाचार आने वाला है। वहीं नॉर्मल कुत्ता दिखाई दे तो हो सकता है कि आपके किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। सपने में बिल्ली का दिखना किसी से लड़ाई होना, शेर का दिखना किसी मुकदमे में जीत की निशानी हो सकती है। दोस्तों, गाय दिखे तो शक्कर और चांदी के व्यापार में लाभ होता है। अगर बछड़ा दिख जाए तो धन की प्राप्ति होती है। और अगर अलग तरह की गाय जैसे चितकबरी गाय, ब्राउन गाय, ये सब दिख जाए तो ब्याज के व्यापार में लाभ होता है। दोस्तों, अगर गाय का दूध निकालते हुए दिख जाए तो माना जाता है संपत्ति और व्यापार में लाभ होता है। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों को नाग और सांप दिखाई देते हैं। काफ़ी सारे लोग इसको इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि मैम मुझे काल सर्प दोष है इसलिए मुझे नाग दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है। नाग का दिखना बहुत खूबसूरत होता है। नाग का दिखना माना जाता है आपको मान सम्मान की प्राप्ति दिलाता है, आपको आर्थिक रूप से मजबूत करता है। दोस्तों, सांप का या नाग का दिखना बेहद शुभ होता है। आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली होती है, इसका मतलब ये होता है। दोस्तों, शेर अगर दिख जाए, हाथी दिख जाए तो इस तरह से मानी जाती है खुशहाल जिंदगी आती है। शादीशुदा जीवन आपके आगे का खुशहाल होता है। चारों ओर विजय की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, इसी प्रकार अगर घोड़े आदि दिख जाएं तो माना जाता है कि आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलने वाला है। इसी तरह से कुछ खराब अगर जानवर दिख जाए जैसे सुअर, लोमड़ी या नेवला दिख जाए तो इसका मतलब होता है कि आपके जीवन में थोड़े से कष्ट आने वाले हैं, शत्रु आप पर वार कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को छिपकली, रियल लाइफ में इतना डरते हैं छिपकली से कि उनको सपनों में भी छिपकली दिखाई देती है और सपने में छिपकली का दिखना अशुभ माना जाता है। माना जाता है कोई हानि होती है। भौरा का दिखना, बिच्छू का दिखना, मधुमक्खी का दिखना, अगर बाकी चीज़ें अशुभ होती है लेकिन मधुमक्खी अगर दिखे तो इसका मतलब है कि दोस्तों व्यापार में नुकसान होगा लेकिन परिवार में एकता हो सकती है। दोस्तों, बंदर, जुगनू, टिड्डे आदि का दिखना भी अच्छा नहीं माना जाता है। कई लोगों को अपने रिश्तेदार, अपने मरे हुए जो पितृ हैं वो दिखाई देते हैं। दोस्तों, सपने में अगर आपको दोस्त दिखाई देते हैं तो दोस्त के जीवन में को आपकी सलाह की ज़रूरत है। आप चाहते हैं कि आपके दोस्त आपकी बात सुने, इसलिए सपने में आप अपने दोस्तों को देख पा रहे हैं। दोस्तों, सपने में अगर कोई रिश्तेदार आपके घर आता हुआ दिखाई दे तो इसका मतलब है आपको नए अवसर मिलने वाले हैं, अच्छे अवसर मिलेंगे लाइफ में। अगर पति या पत्नी दिखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके रिश्ते मजबूत होने वाले हैं। अगर भाई या बहन दिखे तो नए मित्र बन सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको टीचर्स दिखाई देती है तो इससे आपको जीवन में सफलता प्राप्ति होती है। कुछ लोगों की शादी के इतने चाम होता है कि उनकी होती नहीं है तो उनको सपने में शादियाँ
दिखने लगती है। और दोस्तों अगर शादी दिखती है आपको सपने में तो ऐसा करने का मतलब है जीवन में कोई बड़ा संकट आने वाला है। तो सपने में शादी देखना अच्छा नहीं है। सपने में अगर कोई उत्सव, शादी या महोत्सव दिखता है, कोई पार्टी दिखती है, इसका मतलब ये होता है आपको किसी शोक सभा में जाना पड़ सकता है। दोस्तों बहुत सारी सपनों में डोली अगर दिखती है लड़कियों को, ये भी अच्छा नहीं माना जाता। हो सकता है कोई परेशानी में आप पड़ सकते हैं। अगर बारात दिखती है तो बारात भी शादी से जुड़ी होती है, इसलिए बारात दिखना भी अच्छा नहीं माना जाता। विदाई हो तो विदाई का दिखना अच्छा माना जाता है, इसका मतलब है आप आर्थिक रूप से मजबूत होने वाले हैं। दोस्तों अगर मंगनी दिखाई देती है, किसी की इंगेजमेंट दिखाई देती है, तो मंगनी का सपने में दिखना अशुभ होता है। इसका मतलब है विवाह में देरी हो सकती है, कोई अचानक से दुख आ सकता है। कन्यादान अगर होता है तो वो भी अच्छा नहीं माना जाता है। अगर किसी मर चुके इंसान का, किसी रिश्तेदार का आप अपने पितृ को दिखते हैं तो दोस्तों ऐसा समझ लें कि आपकी कोई मन की इच्छा पूर्ण होने वाली है। अपनी या किसी और की आप मृत्यु देखते हैं तो आपके जीवन में जो कुछ परेशानी थी माना जाता है वो खत्म होने वाली है। कोई नई शुरुआत हो सकती है। अगर कोई लाश दिखे या मुर्दा दिखे, इसका मतलब है आपकी मनचाही इच्छा पूर्ण होने वाली है। किसी को तो भूत दिखते हैं तो दोस्तों भूत दिखना मतलब नुकसान का इंडिकेशन होता है। और आत्महत्या अगर करते हुए देखें तो दोस्तों आपके जीवन में कुछ बातें असहनीय हैं, इसका मतलब है उन्हें आपको बाहर निकाल करके फेंक देना चाहिए। अगर शव, अर्थी ये सब दिखाई दे तो दोस्तों इसका मतलब है आपका भाग्य उदय होने वाला है। दोस्तों बहुत सारे लोगों को पूजा पाठ करते हुए दिखाई देते हैं। अगर सपने में आपको भगवान, मंदिर, पूजा पाठ आदि इससे रिलेटेड चीज़ दिखाई दे तो समझ लें आपके मुसीबतों का अंत बहुत जल्दी होने वाला है। नेचर से रिलेटेड चीज़ दिखे जैसे नदी, बिजली गिरते हुए, आसमान, इंद्रधनुष, बादल, तारे, दोस्तों तो ये सब चीज़ें आपके लिए जीवन में अच्छा समय और उन्नति दिखाने के योग करते हैं। लेकिन अगर बिजली गिरते हुए दिखते हैं तो वो अच्छा नहीं होता, वो आपको किसी संकट में पड़ने की निशानी होती है। घास, कोयला, लाल फूल, सफेद फूल, तालाब, गोबर, बाढ़, कोई भी चीज दोस्तों ये तरह की चीजें आपको दिखे, जो चीजें प्रकृति की फायदेजनक होती है, सपने में अगर वो दिखे तो वो फायदा देती है। और बाढ़, बिजली गिरना, ये सब चीजें आपको धन हानि के संकेत देती है। दोस्तों अगर सपने में आपके शरीर का कोई अंग आपको लगे टूट गया है, कट गया है, तो दोस्तों वो माना जाता है कि कटे हुए अंग देखते हैं तो ये अशुभ होता है। इसका मतलब है हो सकता है आपके परिवार में दूर में ही सही किसी के ऊपर कोई संकट आ सकता है। दोस्तों ऊंची ऊंची चीज़ें, स्टेशन, महल आदि देखते हैं तो माना जाता है मनुष्य के जीवन में सुखद यात्राएं होती हैं, कष्ट खत्म होता है। अगर गोल्ड, तांबा, चांदी आदि सब चीज़ें मिलती है तो माना जाता है धन आने के योग मिलते हैं। दोस्तों तांबा के रिलेटेड एक चीज़ बताऊंगी। अगर सपने में आप तांबा देखते हैं तो इसका मतलब है आपको अपने जीवन से जुड़ी कोई गोपनीय या रहस्यमयी बात पता चलने वाली है। लोहा दिखना अशुभ माना जाता है सपने में, इसका मतलब होता है कि कोई दुर्घटना के योग बन सकते हैं। दोस्तों अगर रोता हुआ बच्चा, हंसता हुआ बच्चा, अक्सर कई लोग देखते हैं बच्चों को सपने में, तो दोस्तों रोता हुआ बच्चा अगर दिखे तो समझ जाए कि कोई परेशानी आ सकती है। हंसता हुआ दिखता है तो माना जाता है कोई विवाद, यानी कि बच्चा दिखना अच्छा नहीं होता है। दोस्तों कई बार हम सपने में धोखा खाते देखते हैं, ये बहुत कॉमन सपना है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम मैं सपने में धोखा खा रहा था। तो दोस्तों जो भावनात्मक रूप से हताश इंसान हो उसको ऐसे सपने ज़रूर दिखाई देते हैं। धोखे का मतलब ये नहीं है कि आपका पार्टनर गलत है, बल्कि ये है कि आप में आत्मसम्मान की कमी है, आप अपने आप में गिल्ट फील करते हैं, इसलिए इसको तुरंत हटाएं। दोस्तों टूटे हुए शीशे आदि देखना भी अशुभ हो सकता है। भूकंप अगर देखते हैं तो आपके संतान के जीवन में परेशानी आने के योग हो सकते हैं, सावधान रहें। दोस्तों कहीं आप देखते हैं कि कोई आपका पीछा कर रहा है तो इसका मतलब है कि आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर आप कुछ खाते पीते हुए देखते हैं तो दोस्तों इसका मतलब है संतान पक्ष में आपको सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों कुछ बातें हैं अक्सर हम देखते हैं सपने में, कोई ना कोई मनुष्य सपना हर कोई रोज़ देखता है और हर सपने का कोई ना कोई अर्थ ज़रूर होता है। और दोस्तों अक्सर ऐसे सपने देखे होंगे जिसमें आपको कोई भी शुभ या अशुभ समाचार सुनने को मिलता है। सपने ऐसे होते हैं जिसमें अनाम परिंदे होते हैं जो ये सूचना देते हैं
हैं कि भविष्य में आगे क्या शुभ और क्या अशुभ होने वाला है। जिस प्रकार दूसरे सपनों का अर्थ होता है, ठीक उसी तरह से सपने में होली खेलने का भी एक स्पेशल मतलब होता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में अगर आप होली खेलते हुए खुद को या किसी और को देखते हैं दोस्तों, तो ये शुभ संकेत देने वाला माना जाता है। अगर आप सपने में खुद को होली खेलते हुए देख रहे हैं या पिचकारी आपके सपने में आती है, ऐसा सपना ये दर्शाता है कि आने वाले समय में आपके भाग्य के द्वार खुलने वाले हैं। यदि ऐसा सपना कुंवारे लड़के या लड़की देखते हैं तो इसका मतलब है कि उनको जल्द ही मनपसंद जीवन साथी मिलने वाला है। इसके अलावा यदि जीवन साथी से किसी प्रकार का आपके जीवन में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मतभेद हो रहा है, यहाँ तक कि डिवोर्स की भी नौबत आती है, तो भी आपको वो जल्द ही समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, सपने में होली खेलने का मतलब ये है कि भविष्य में जल्द ही आपको किसी कार्यक्रम में भी शामिल हो सकना पड़ सकता है जहां पर आपको सम्मानित किया जाए, यानी कि आपके मान सम्मान की वृद्धि होने के भी योग बनते हैं और कोई खुशी का पल आपके जीवन में बहुत ही जल्दी आने वाला है। दोस्तों, सपने बताते हैं कि हमारे जीवन में हम क्या चाहते हैं। अंदर से कुछ चीज़ें होती है कई बार जो हमारी छुपी हुई भावनाएं होती है जिनको हम व्यक्त नहीं करते दोस्तों। और स्वप्न शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो कई तरह से हमें बताता है कि हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं। तो कर लीजिए दोस्तों अपने फ्रेंड्स और फैमिली से। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। इस बार आप सपने में होली पर क्या देखने वाले हैं वो मुझे ज़रूर बताएं। मुझे तो सपने बहुत ही कम आते हैं, इसलिए मैं बता नहीं सकती आपको कि मैं क्या देखने वाली हूँ। अगर मैं कुछ देखूंगी तो मैं भी आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी। दोस्तों, बहुत सारी मस्ती, साथ में ढेर सारा फन, साथ में बहुत ही सांकेतिक वीडियो है। इसको ध्यान से अगर समझे, मजाक न लेके, तो हमारे जीवन में ये सपने हमें बताते हैं कि हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा। अपने फ्रेंड्स, फैमिली सभी से शेयर करें, भाई बहन बच्चे जो भी हैं। और दोस्तों, किसी भी प्रकार के स्वप्न से रिलेटेड क्वेश्चन हो, अगर वैसा कुछ भयानक सपना आप देखते हैं जिसका मतलब आप नहीं समझ पाते, तो आप मुझे से वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोज़ के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी। होली का सपना देखना बहुत खूबसूरत है, तो भगवान करे आप सभी को प्यारे प्यारे होली के रंग खेलते हुए सपने आए। गुड नाइट।